स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्प्रेडशीट यानी चैप्टर 3 क्लास 8 का है। और आज हम लोग फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। सिंपल वे में अगर हम लोग समझें, ऐसा प्री डिफाइंड प्रोग्राम या ऐसा प्री डिफाइंड फॉर्मूला जिसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, वो पहले से बना बनाया हुआ है और उसका एक टास्क जो है वो पहले से डिफाइंड है कि वो यही काम करेगा। आप उसके टास्क को कभी अलग टास्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए वो बना है वही केवल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। जैसे कि फंक्शन इज़ अ प्रीडिफाइंड फार्मूला, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड सम अदर स्पेसिफाइड पार्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। बहुत सारे फंक्शन हैं आपके स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, एमएस एक्सेल में, और अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग टाइप ऑफ वर्क होता है। जैसे कि कुछ फंक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और आप इसके टास्क को, सम के टास्क को, सम फंक्शन के टास्क को, एवरेज के फंक्शन के टास्क को चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है। कोई भी अगर आप फंक्शन लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन होगा तो उसका दो पार्ट होगा। एक फंक्शन का नाम होगा, एक आर्गुमेंट होगा, और इक्वल की साइन पहले लगी हुई रहेगी। तो यहाँ इक्वल टू सम, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो रेंज एक्सेल का, तो ये रेंज दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस रेंज में आने वाली वैल्यूज़ को ये फंक्शन क्या करेगा? सम करेगा, यानी कि जोड़ेगा। ठीक है। तो कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है किस साइन के साथ? तो मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इक्वल साइन के साथ आपका वो फंक्शन स्टार्ट होगा। और किसी भी फंक्शन में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो खुद फंक्शन का नाम होता है और दूसरा फंक्शन का आर्गुमेंट होता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो अगर हम आर्गुमेंट के ऊपर अगर वर्क करते हैं, वर्किंग विथ आर्गुमेंट अगर हम करें, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मुझे 1, 4, 5, 6, 7 ये जो भी नंबर्स वर्कशीट में दिया हुआ है, इसमें अगर आपको एवरेज निकालना है तो इक्वल टू एवरेज, और ये जो रेंज सिलेक्शन किया गया यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज निकल के आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। रेंज सिलेक्शन बहुत इजी है। आप का रेंज सिलेक्शन में प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ कि कैसे आप रेंज सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि कोई यहाँ पे मैंने 40, ठीक है, कोई नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि अगर इससे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रैग करना होगा, इसको पकड़ के ड्रैग करिएगा, रेंज सिलेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से जहाँ तक आपको रेंज सिलेक्शन करना है वहाँ तक आप रेंज सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। सम एक हमारा फंक्शन है, इक्वल टू सम, ठीक है। अब इस रेंज सिलेक्शन को, रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए वो ऑटोमेटिक यहाँ फिलअप कर दिया उसके आर्गुमेंट को, और फिर इधर ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए ये आपका 1
130 आपका रिज़ल्ट सामने आ गया। तो यही स्टूडेंट काम होता है बेसिकली फंक्शन का। अब ये फंक्शन आपने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप फार्मूला बार में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या फार्मूला इस पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आप लोग समझ लिए। अब मैं आता हूँ, इसी तरह से एवरेज भी आप निकाल सकते हैं, केवल इक्वल टू एवरेज रेंज सिलेक्शन जैसे किया गया वैसे रेंज सिलेक्शन करिए और एवरेज आप निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे सम अगर आप चाहेंगे तो एक से अधिक रेंज सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू सम A1 कॉलन A3, तो ये सिलेक्शन हो गया A1 कॉलन A3। फिर यहाँ पे C1 कॉलन C2 का है तो कॉमा लगा के C1 कॉलन C2, और केवल यहाँ पे आपको E1 जोड़ना है तो कॉमा लगा के E1, और इसके बाद आप एंटर प्रेस करिए, आपका क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी आपकी वैल्यू जोड़ के आनी है वो आपकी वैल्यू जोड़ के आ जाएगी। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपके बुक में भी है। और तो सम फंक्शन का काम क्या है, ऐड करना, एवरेज का एवरेज निकालना, काउंट करने का मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा है, जो उसमें डेटा है कितने हैं उसका न्यूमेरिक काउंट करने के लिए आप काउंट, मैक्स मतलब सारे में हाईएस्ट वैल्यू जो है सेल में वो निकालेगा, और मिन का मतलब होता है जो लोवेस्ट सेल वैल्यू है वो आपका निकालेगा। तो ये आप पूरा का पूरा डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, सारा चीज़ों को कॉपी पे लिखेंगे और ये सारी चीज़ों को याद करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ओर आप एक्सेल में ही आगे की ओर बढ़ेंगे कि आगे हमारा क्या टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।